हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसेंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे करेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको NCERT बुक में देखने को मिलेंगे। अगर आपने NCERT बुक पढ़ रखा है तो उनमें ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो NCERT बुक ज़रूर पढ़ें। ये सारे पॉइंट्स आपको NCERT क्लास 6 में देखने को मिल जाएंगे। और NCERT सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया जिसमें क्लास 6 to 12 तक के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं उसको मैं कवर करा रही हूँ। और इससे पहले 4 या 5 वीडियो मैंने कंप्लीट करा है जिसमें NCERT टॉपिक वाइज कंप्लीट हो चुका है। और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे ये है भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको यहाँ पे कवर करेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए पॉइंट से सारे PYQ है। और PYQ क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में ये देखने को मिल जाते हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप PYQ क्वेश्चन को पढ़ें और NCERT को ज़रूर पढ़ें क्योंकि NCERT बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार वह देवता जिसने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी वो है भगवान ब्रह्मा। नेक्स्ट है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो राजधानी थी कौशल की। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है जो कि भीष्म पर्व का। नेक्स्ट है नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी तो इक्ष्वाकु राजवंश ने इसकी स्थापना नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी। मंडन मिश्रा शिष्य थे किसके? कुमारिल भट्ट के। नेक्स्ट है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है फल की प्राप्ति पर नहीं। यह कथन कहा गया है गीता में। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है फल की प्राप्ति पर नहीं, ये जो कहा गया है ये गीता में कहा गया है। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। भगवत गीता में ये कहा गया है कि मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। नेक्स्ट है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं जो कि जोशी मठ है, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नेक्स्ट है कि नयनार जो थे ये शैव धर्मानुयायी थे। नेक्स्ट है कि ब्लैंक एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, नटराज। नेक्स्ट है त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्लैंक देवता की पूजा बहुत कम की जाती है। तो ब्रह्मा जो है ये सृष्टिकर्ता है फिर भी इनकी पूजा बहुत कम की जाती है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ जो शिव के भक्त थे। नयनार जो थे वो शिव के भक्त थे। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो है लकुलिस जो है पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सूचियाँ और सूची 2 से इसको सम्मिलित करना है जो कि सम्मिलित है। वल्लभाचार्य जो है ये पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामार्जुन जो थे ये है विशिष्टा दैत्य से संबंधित। माधवाचार्य जो है ये दैत्यवाद से संबंधित है और शंकर जो है अदैत्यवाद से संबंधित है। ये एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि अदैत्यवाद से कौन संबंधित है, तो शंकर संबंधित है। दैत्यवाद से मध्व आचार्य हैं। विशिष्ट अदैत्य से रामानुज है। पुष्टि मार्ग से वल्लभाचार्य हैं। सीटेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है देवता और इसकी पहचान करना है, इनकी पहचान करना है। तो शिव का पहचान है त्रिशूल, विष्णु का चक्र है, गणेश भगवान का रस्सी या फंदा है, सरस्वती माता का बीड़ा है। जो है दार्शनिक दिया हुआ है और इसके दर्शन दिया हुआ है। रामानुज के जो है ये विशिष्ट दैत्य से संबंधित है। माधवाचार्य जो है दैत्य से
निम्बाक जो है दैत्यादैत्य से हैं, वल्लभाचार्य जो है शुद्ध दैत्य से हैं। हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एनसीईआरटी बुक में उसको यहाँ हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट में दे रखा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में जाना जाता है बिहार के नाम से। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में जाना जाता है बिहार के नाम से। नेक्स्ट है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे तो बृहद्रथ थे। नेक्स्ट है कि वह व्यक्ति जिनका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था। मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी था। चंद्रगुप्त के पुत्र जिन्होंने 298 से 272 ईस्वी पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था, उनका नाम है बिंदुसार। नेक्स्ट है कि नगर पालिका प्रशासन की एक विशिष्ट प्रणाली की स्थापना के लिए सबसे प्रसिद्ध राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी तो कृषि अर्थव्यवस्था पर। मौर्य काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो है 13वां। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो 13वां है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी थी तोसाली। तोसाली जो थी अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी थी। ब्लैंक के बीच तक्षशिला शहर स्थित है तो सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला शहर स्थित है। नेक्स्ट है सम्राट अशोक का ब्लैंक शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है तो सम्राट अशोक का 13वां जो शिलालेख है वो कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष ब्लैंक में एक स्तंभ पर था तो अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है वो सारनाथ में एक स्तंभ पर स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को जाना जाता था चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार थे। अशोक का वह शिलालेख जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था तो सहबाजगढ़ी था। अशोक का सहबाजगढ़ी शिलालेख जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है स्तंभ। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है स्तंभ। अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था तो कामरूप जो था अशोक का साम्राज्याधीन नहीं था। बृहद सांची स्तूप ब्लैंक से संबंधित है तो मौर्य काल से संबंधित है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी जो थी वो राजगृह थी। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ ब्लैंक में स्थित है तो चंपारण में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है ये चंपारण में स्थित है। ने लगभग 268 से 231 ईस्वी पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलालेखों और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे तो मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक का पितामह था तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सम्राट अशोक के पितामह थे। ब्लैंक स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है तो गिरनार जो स्थल है ये गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है। लगभग 260 ईस्वी पूर्व ब्लैंक मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था तो लगभग 260 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में थी। उसकी उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। मौर्य शासन के दौरान ब्लैंक प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था तो स्वर्णगिरी जो है इसको कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट है कि पत्थर। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख जो है बलुआ पत्थर से बना था। 226 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था।
ब्लैंक मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक जो है ये सांची स्तूप है। नेक्स्ट है कि सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धम्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। बौद्ध संरचना धम्मिक स्तूप कहाँ पर है, तो ये सारनाथ में स्थित है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है अशोक के द्वारा कराया गया था। अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य के पोते थे। नेक्स्ट है ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शहरों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे उत्तरापथ कहा जाता था। का प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट है उदयन ने मगध की राजधानी को राजगीर शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट है ब्लैंक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी, तो इंडिका जो पुस्तक थी वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं उसको हमने यहाँ पे कवर किया और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पॉइंट्स को हम कंप्लीट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ज़रूर देखें और पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।